दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज हम अपने गन्ने वाले खेत में आ चुके हैं, तो जिसमें हमने असोजी गन्ना बोया था। तो मैं आपको बताने वाला था कि हमारा कुछ उसमें बोने का प्लान है। तो फिलहाल उसमें असोजी गन्ना तो हमने बो दिया था और मिट्टी भी करवा दी थी, और उसके तुरंत बाद ही यहाँ बारिश होगी तो और भी मजा आ गया। मतलब पानी भी हमें देने की जरूरत नहीं पड़ी, पानी ऑटोमेटिक ही लग गया। तो फिलहाल जो है हम इसके बीच में जो बो रहे हैं, हरी सब्जी के बीज बो रहे हैं। तो फिलहाल ये देखो, इस मशीन के द्वारा जो है ये बोया जा रहा है। तो इसके द्वारा हम इसमें जो है हरी सब्जियों के बीज बो रहे हैं। देखो इसमें हमें 2 रो बोनी ऊपर। तो फिलहाल जो हमारा प्लान है वो कई सारी सब्जी बोने का प्लान है, जैसे कि चना हुआ, पालक और जी सरसों आपकी, और धनिया और जी सलगम। 5 सब्जियां बोने का विचार है। तो फिलहाल अभी इसमें हमने पालक चला रखा, तो अभी ट्रायल ले रहे हैं इसका हम कि किस तरीके से वर्क कर रही, लेकिन अच्छा वर्क कर रही मशीन। और फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, जो हमने 2 रो इससे बो भी ली। ये देखो इस साइड जो है 2 रो बो दी हमने इसकी पालक की, और हर उसमें 2 ही रो बोनी है। मैं तो फिलहाल अभी देखो दोस्तों, शुरू में चलाने में थोड़ी मशीन, कोई भी मशीन हो दिक्कत आती है। तो फिलहाल अभी चला रहे, तो थोड़ा भी हाथ वगैरह जम नहीं रहा, लेकिन 1-2 खूड़ में थोड़ा सा गलत निकलेगा, लेकिन फिर सही चालू हो जाएगा। तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको बीज दिखा दूं कौन कौन से बीज हम बो रहे। तो ये देखो जी, ये तो सलगम का बीज हो गया, सलगम कह रहा हूँ सॉरी, ये है पालक का बीज, क्योंकि काफी सारे नाम हो रहे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पालक का बीज है ये। और जी ये आपका सलगम हो गया। सलगम का बीज भी सरसों की तरह ही होता है, और सरसों का जो है ये साग वाली सरसों है, इसमें ये सरसों इस साइड होगी। तो इस साइड हम एनपीके कट्टा भी लाए, क्योंकि दोस्तों जो मशीन है थोड़ी ओल्ड मेथड की है, मतलब पुराने की है। अब तो जो है चक्रिया वगैरह आ रही है, तो इसमें थोड़ी हमें एनपी मिलानी पड़ेगी, जिससे कि बीज की मात्रा कम गिरे। लेकिन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो पालक का बीज है वो निखालिस चल रहा है इसमें। तो फिलहाल में बीज थोड़ा खत्म हो गया, मशीन में घेर दूं और आपको घेरते हुए दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, इसमें मैंने पालक का बीज घेर दिया, और पूरा ही मेथड दिखा दूं मशीन का मैं आपको। आगे जो है चैन द्वारा चलती है मशीन, पूरा ये पहिए में चैन है जैसे साइकिल में होती है। और ये देखो पीछे इस साइड से ये दाना घेरती है इससे। और पूरा हमने इसमें जो है ये आधे किलो का पैकेट घेर दिया है। ये लो, तो ये देखो पूरा सिस्टम। ये इसका जो है दोस्तों घटाने बढ़ाने का है बीज को। एक आदमी से आगे तो खींचता है और पीछे चलती रहती है अपना। मैं ध्यान रखता हूँ, नीचे भी तक ध्यान रखता रहो, साइड में भी। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है अपना पालक का बीज तो बो दिया था, तो हमारा इस साइड बो गया है। और अब हमने शुरू कर दिया है इसमें सलगम का बीज बोना। तो सलगम का मैं बीज दिखा दूं कंडीशन आपको। पैकेट में दोस्तों हमने इन्हीं में कर लिया है। तो फिलहाल जो है हमने इसमें एनपीके मिला लिया, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि सलगम का और सरसों का बीज दोनों ही बारीक होते हैं, तो निखालिस तो चले था। तो फिलहाल थोड़ी सी एनपीके वगैरह मिला ली हमने थोड़ी सी इसमें, जिससे कि मशीन में इसके थ्रू थोड़ा छिद्दा सा हल्का डल जाए। क्योंकि प्लेट वाली मशीन तो दोस्तों है नहीं, और नॉर्मली जो गेहूं में चलती है वही मशीन, जैसे गेहूं आप बोते हैं मशीन से। तो फिलहाल जो है अब इस साइड चल रही मशीन, और इतना देखो अपना खेत कवर हो चुका है। 2-2 रो ही काट रहे सब चीज़ की। वह तो अब पालक की हम 3 रो सोचे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो 2-2 ही काट दें, और अपना खेत भी हमें कवर ही करना पूरा। तो इसके बाद जो है अब हम इसमें लगाने वाले हैं सरसों का बीज। सरसों का बीज भी इसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि हमने अभी एनपीके गिरा, उसमें ऐसे ही सरसों के बीज में घेरेंगे। तो अपना ये खेत पूरा सरसों का हो जाएगा। और फिर उस पल्ली साइड रख लगाएंगे हम हरा धनिया, गन्ने की साइड दूसरे खेत में। क्योंकि हरा धनिया में आपको पता ही है, हरे धनिया को कोई भी पशु कुछ नहीं खाता, क्योंकि हरा धनिया में जो है मतलब घोड़ा वगैरह डंगर कोई नहीं खाता। तो इसी वजह से हम उसे उस साइड बोएंगे, जिससे कि जो है, क्योंकि एक ही साइड वैसा है तो नीलगाय वगैरह आती हैं तो वे खाएंगी नहीं। और बीच में हम जितना भी रो एरिया बचेगा सारा, उसमें हम सारे में चना बोएंगे। तो अपना इसी कारण 20 बीघे जो खेत है पूरा, वो हम अपना कवर कर देंगे हरी सब्जियों से। तो फिलहाल मशीन इस साइड चली जाइए। तो इस साइड दोस्तों हमारे तीनों ही बीज बूग गए हैं। तो फिलहाल अब बारी आ गई हमारे धनिये की। तो धनिया का मैं पैकेट दिखा दूं आपको। तो ये देखो जी,
ये वाले पैकेट बो रहे हैं हम। और फिलहाल देखते हैं कि धनिया किस तरीके से चलता है। धनिया भी एनपीएम चलाना पड़ेगा, धनिया निकाली चलेगा। वैसे हम तो निकाली सोच रहे हैं इस मशीन चलाने की, थोड़ा बीज ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि धनिया का ऐसा ही होता है थोड़ा कम बीज जम जाता है और थोड़ा घिन का रहना चाहिए। तो फिलहाल जो है यहाँ तक का हमारा खेत फाइनल हो गया। बाकी अगर 10 या 12 खूट रह गए, इसमें मैंने जैसा आपको बताया ही है कि जो हमारा जो भी जितना भी एरिया बचना है उसमें हम चना बोने की कोशिश करेंगे। बाकी अब चलते हैं, उस धोरे पे से ही बोएंगे उस साइड से। और हमारे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रही, हमारे जो है साग में सब चीज़ तो हमारी होगी ओके, लेकिन हमारे जो है मेथी का बीज लाना ध्यान नहीं रहा। तो देखेंगे जो थोड़े बहुत 2-4 खूट बोएंगे अपना मेथी के भी बो देंगे साथ ही साथ मशीन से ही। तो फिलहाल जो है ध्रुव चला रहा था मशीन को और वो इस साइड ला रहा हो, नन्हे यार मैं चल दिए बीज लेकर इस साइड से बोएंगे। तो अपना दोस्तों यहाँ पर धनिया का बीज गिर चुका है। तो फिलहाल अब मशीन मैंने ले लिया, तो अब मैं चलाता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है हाथ का काम वैसा है, तो एक खून 2 बनाना पड़ रहा है, तो काफ़ी थोड़ा लोड का भी काम है चलना। वाहन में मट्टी ऐसा हुई पड़ी है और थोड़ी हल्की बारिश भी है, तो गिल्लन भी है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल चलाते हैं मशीन को दोबारा से। तो अपना दोस्तों दोपहर तक तो धनिया काम थोड़ा ही बुआ था खेत, मतलब धनिया का। अब धनिया ही चल रहा, अब शाम का टाइम है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा खूड़ और निकाल दिया जाए। तो फिलहाल जो है इस साइड अपने जो है धनिया हमने इस पूरे खेत के तिहाई में कर दिया है इतने में। तो इसमें हमने थोड़ा हमारा बीज जो है बच गया था थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि बीच में एक खूड़ और निकाल दिया जाए, मतलब 2 रो निकाल रहे थे, हम तीसरी रो निकाल रहे धनिया की। और इसके बाद दोस्तों यहाँ चने का वो धर दिया है कट्टा, क्योंकि इसके बाद हम इस वाले खेत में बोएंगे चना। और यहाँ तक देखो ये अपना तिहाई के करीब खेत हो गया है पूरा धनिया का। तो 3 रो निकालनी स्टार्ट हो चुकी है अब इस वाले खेत में। तो हरा धनिया तो अपना हमने इसमें बो दिया है। तो फिलहाल जो है अब चला दिया है इसमें चना। तो चने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, मशीन में थोड़ा अटकने का पाइप में खतरा है। देखो ये देखो, बाकी देखो आप चना चला दिया, पन्ना इस वजह से रखा है उसको, जिससे कि नीचे का थोड़ी मिट्टी वगैरह आया थोड़ी चोट वगैरह मार दें। बाकी चना चल ठीक रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है वैसे। चला हाँ हाँ चल।